नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 73वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इब्न बतूता निवासी था। तो हमको पता है इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, उसने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नामक किताब में लिखा है और ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, रेहला। ठीक है, जो रेहला पुस्तक है उसमें 14वीं शताब्दी के जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर और रोचक जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, मोरक्को के तंजीर में इब्न बतूता का जन्म हुआ और इनका परिवार सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक था। ठीक है, और इनका परिवार इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। ठीक है, इब्न बतूता पुस्तकों से अधिक यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था और उसको यात्राएं करने का बहुत शौक था, इसलिए उसने जो है बहुत ही यात्राएं की। ठीक है, और वह मुहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भारत आया था और जो है उसके राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर भी रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है, कबीर शिष्य थे। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन बी, रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, कबीर भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। ठीक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी ये साधु संतों से चर्चा में लीन रहते थे। कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, कबीर ने हिंदू व मुसलमान में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया था। कबीर ने हिंदू व मुसलमान दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया था। कबीर का वाणी संग्रह बीजक कहलाता है। ठीक है, कबीर का वाणी संग्रह बीजक कहलाता है। रामानंद 14वीं शताब्दी के वैष्णव भक्ति कवि संत थे। उनकी कविता का उल्लेख सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में मिलता है, आदि ग्रंथ साहब में मिलता है। ठीक है, रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। इनको इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनके गुरु का नाम था यमुनाचार्य। ठीक है, ये वैष्णववादी धर्म के आचार्य थे। ठीक है, और इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी के भक्ति संत थे। ठीक है, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इन्होंने हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के भक्त इनको भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। ठीक है, नामदेव पेशे से दर्जी थे, प्रोफेशनली ये दर्जी थे। ठीक है, उन्होंने महापुरुष संप्रदाय नामक परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, ये मराठों की सांस्कृतिक एकता पर जोर देने के लिए जो है महापुरुष संप्रदाय नामक परंपरा की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, जो नामदेव है ये लैंगिक समानता में विश्वास करते थे। जो नामदेव है इन्होंने ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के अभ्यास की वकालत की है। उनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की। औरंगजेब के समय में सिख गुरु तेग बहादुर के नेतृत्व में बगावत प्रारंभ हुई। ठीक है, इस बगावत का कारण था गुरु तेग बहादुर के द्वारा पंजाब के उन किसानों की सहायता करना जो लगान वसूलने वाले अधिकारियों के अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, जो गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न की नीति का विरोध कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने विरोध किया
औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न नीति का विरोध किया। 1675 में इनको कैद करके दिल्ली ले जाया गया और वहाँ पर इनको इस्लाम स्वीकार करने को जो है बाध्य किया गया, जिससे इनकार करने पर जो है इनको मार डाला गया। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम सिख गुरु थे। ठीक है। वे अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में जो है सिख गुरु बने। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु थे। इनका जन्म लाहौर में 1534 में 1534 में हुआ था और इनका मूल नाम था जेठा। ठीक है। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे। 1563 में इनका जन्म पंजाब में हुआ था और उनके पिता थे गुरु रामदास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। ठीक है। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिण के द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है। ये बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है। इसको ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली के आधार पर बनाया गया था। ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली। ठीक है। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था और लाहौर में इसने शालीमार गार्डन का निर्माण करवाया। ठीक है। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था और आगरा में दीवान ए खास का निर्माण करवाया। ठीक है, जहांगीर ने। ठीक है। शाहजहां ने 1631 में अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण आरंभ करवाया 1631 में और ये 1648 में पूरा हुआ। ठीक है। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की। ठीक है। शाहजहानाबाद शहर को बसाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है पोलज क्या था? तो पोलज भूमि का एक प्रकार था, भूमि की एक श्रेणी थी। ठीक है। ये अकबर के काल में भूमि को 4 प्रकार में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। ठीक है। पोलज भूमि वह होती थी जिस पर हर वर्ष खेती होती थी, प्रत्येक वर्ष जिसमें खेती होती थी। परती भूमि वह होती थी कि परती भूमि में जब बुआई न कर उसे फिर उर्वरता प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता था तो उसको परती भूमि कहा जाता था। ठीक है। चाचर भूमि होती थी जिसमें 3-4 वर्षों में एक बार फसल होती थी। ठीक है, जिसमें 3-4 वर्षों में एक बार फसल बोई जाती थी। और बंजर भूमि वह होती थी जिसमें 4-5 वर्षों या उससे भी अधिक समय तक जो है फसल नहीं बोई जाती थी या उसके बाद बोई जाती थी। 4-5 वर्ष के बाद जिसमें फसल बोई जाती थी, ठीक है, उसको बंजर भूमि कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहते थे, तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान। ठीक है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। अष्टप्रधान में कौन था? पहला पेशवा या मुख्य प्रधान, तो ये राजा का प्रधानमंत्री होता था और इसका कार्य पूरे राज्य की देखभाल करना होता था। ठीक है। दूसरा होता था अमात्य, तो ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। तीसरा होता था बाकिया नवीस अथवा मंत्री, तो ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। ठीक है। चौथा होता था सुरु नवीस अथवा सचिव, तो ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। ठीक है। पांचवा होता था दबीर या सुमंत, तो ये विदेश मंत्री होता था। छठा होता था सेनापति या सर ए नौबत, तो ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। सातवां होता था पंडित राव, तो
पंडित राव का कार्य होता था विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व पंडित राव का होता था। ठीक है। और 8वां होता था न्यायाधीश, तो ये राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक है, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था लाली ने। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही काल अनुक्रम क्या है? ठीक है, शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां और अलीवर्दी खां। ठीक है, तो सबसे जो शुजाउद्दीन है, तो शुजाउद्दीन खां का टाइम पीरियड था 1727 से 1739, 1727 से 1739, 1727 से 1739। ठीक है। मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां का टाइम पीरियड है 1713 से 1727। ठीक है। सरफराज खान, तो सरफराज खान का था 1739 से 1740। ठीक है। और अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां का टाइम पीरियड था 1740 से, ठीक है, 1756। ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे मुर्शिद कुली खां, फिर आएंगे शुजाउद्दीन, फिर आएंगे सरफराज खान और फिर अंत में जो है अलीवर्दी खां। 2 1 3 4 ए। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे शहादत खां बुरहान उल मुल्क, शहादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। ये ईरान का शासक था। 1733 में ये ईरान की गद्दी पर बैठा और 1739 में इसने भारत पर आक्रमण किया। जब भारत पर आक्रमण किया तब मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ठीक है। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 73 73वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।